व्याख्यान में आप आते हैं, अगर आप 1 घंटे से अधिक बैठ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए शुद्ध कपड़े पहन करके आए, कटासना लेकर के आए, भले किसी पड़ोसी को देख करके चले जाएं, सामायिक करें, कम से कम 8 दिन तो अवश्यमेव करें। बहनें तो बहुत बड़ी मात्रा में सामायिक करती हैं, पुरुषों को भी पर्युषण में 8 दिन तक शांतिपूर्वक सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में मन लगा करके प्रवचन सुने और साथ में ये ध्यान दें कि मन कहीं भटके नहीं, बार बार कहीं जाए नहीं। अगर ये चला जाए तो इस मन का कान पकड़ें, उसे खींच के वापस इस जगह पर लाएं। वापस मन में अफसोस करें कि नहीं मैं कहां चला गया, मुझे वहां नहीं सोचना था। ऐसा करके भी सामायिक को परिशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। भले एक मूर्ति की पूजा करें लेकिन भावपूर्वक पूजा करें, अच्छे तरीके से पूजा करें। द्रव्य की पूजा करते समय भी परमात्मा के गुणों को याद करें और शांतिपूर्वक बैठ करके चैत्यवंदन करें। चैत्यवंदन न आता हो तब भी भावपूर्वक परमात्मा को देख करके मन ही मन के अंदर अच्छी भावनाओं का आदान प्रदान प्राप्त करें और इस प्रकार जीवन का कल्याण करने का प्रयत्न करें। कोशिश करें गुरु महाराज को अवश्यमेव वंदन करें, वंदना सीखें, ना आती हो तो मत एणवंदामी से भी वंदन करें। ऐसा करके पर्युषण महापर्व को सात्विक तरीके से मनाना चाहिए। ये सब बातें मैंने प्लस कही, माइनस क्या क्या रोकना होगा। पर्युषण महापर्व के दौरान बाहर गांव जाने की बातों को टालें। पर्युषण महापर्व के दौरान अधिक आरंभ समारंभ हों ऐसे व्यापार न करें। पर्युषण महापर्व के दौरान गुस्सा हो ऐसी प्रक्रियाओं में न उतरें। पर्युषण महापर्व के दौरान लोभ लालसा इत्यादि का परित्याग करने का प्रयत्न करें। कोशिश करें कि ईर्ष्यालु न बने, घृणा न करें, तिरस्कार न करें। सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखें, मैत्री भावना का झरना प्रवाहित करें, क्षमा की भावना को लेकर के चलें। कोशिश करें कि जीव दया का प्रतिपालन करें, परिपालन करें। जीवों को छुड़ाएं, उन्हें घास चारा दें, हो सके तो उनके लिए पैसा दें, उनके जीवन यापन के लिए प्रबंध करें। और चलते हुए, बैठते हुए, जाते आते हुए ध्यान रखें कि अपनी वजह से कहीं प्रमाद में कोई जीव की मृत्यु ना हो जाए, उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं मैं हिंसक न बन जाऊं। इसी प्रकार व्यवहारिक जगत में परिवार से, नौकरों से, सगे संबंधियों से या फिर समाज में रहने वाले लोगों से भी अच्छे तरीके से बतियाऊं और 8 दिन में रोज याद करूं कि किन किन व्यक्तियों से विगत जीवन में मेरी त्रुटियां हुई है, कहां कहां संबंध विच्छेद हुए हैं या मलिन बने हैं, कहां कहां मेरी भूलें हुई हैं और इस प्रकार एक प्रकार का अपराध हुआ है, उन सबको धोने का प्रयत्न करूं। अब समझो सामने वाला माफी के लिए तैयार ना हो, सुनने को तैयार ना हो, मिलने को तैयार ना हो, तब भी अपने व्यक्तिगत धरातल पर, अपने मन की भूमिका पर हमें परिशुद्ध होने का भावपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जो क्षमाता है वो कल्याणकारी है, जो खामता है वो कल्याणकारी है। यानी क्षमा करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जो क्षमा मांगता है उसकी आराधना सार्थक होती है और जो क्षमा करता है उसकी आराधना भी सार्थक होती है। जो क्षमा मांगता नहीं अपने अपराधों की और जो क्षमा करता नहीं दूसरों के भूलों की बनिस्बत, तो फिर वो इंसान अपराधी बन जाता है, उसकी साधना आराधना सफल नहीं होती। इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि अपनी आराधना में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।